बुलेटिन के आगाज में आपको बताया पंजाब असेंबली के एक और आजाद रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पीपी 128 जंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। मरियम नवाज ने गजनफर कुरैशी को पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। गजनफर अब्बास कुरैशी ने कहा कि हल्के के अवाम और सपोर्टर्स की मुशावरत से मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का फैसला किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको पंजाब असेंबली के लिए एक और बड़ी कामयाबी है। आजाद रुकन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पीपी 128 जंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल। कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी की मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुलाकात। मरियम नवाज ने गजनफर कुरैशी को पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम किया। आपको बताएं कि साल 2024 बिजली सार्फिन के लिए भारी तरीन साल। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। 14,000 से जायद गरीब आवाम को 94,38,247 यूनिट्स डाल दिए गए। गैस के बाद बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। फैसलाबादियों के लिए हुकूमती रिलीफ ख्वाब बन गया। फेस्को ने डिटेक्शन यूनिट्स की मद में 14,000 से जायद सार्फिन को 96,38,247 यूनिट्स डाल दिए। घरेलू सार्फिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। शहरी फेस्को काम पर फट पड़े। कहा महंगाई ने पहले कमर तोड़ दी, अब रही सही कसर महंगी बिजली ने निकाल दी है। डिटेक्शन यूनिट्स ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। बढ़ती महंगाई में बिजली के बिल कैसे अदा करें। 300 के राउंड अबाउट खर्च है, लेकिन अभी हमें यह हमारा बिल देखें कि हमें 60,000 से ऊपर बिल आ गया। 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा डाले गए हैं कि डिटेक्शन के नाम पे, अब हमें नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। अगर इनके दफ्तर वापडा के दफ्तर गया हो तो वो बात नहीं सुनते। सिटी 41 से बात करते हुए DGPRO फेस्को ताहिर महमूद शेख का कहना था सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी किए गए। सार्फिन शिकायत की सूरत में मुतलका डिवीजन से राब्ता करें। फेस्को MNT लैब में मीटर टेस्ट होने के बाद बिल चार्ज किए गए। हमारा पूरा जो फेस्को रीजन है उसमें 53 लाख से ज्यादा सार्फिन है और उसमें जो मीटर खराब होते हैं, एक SOP हमारा बना हुआ है कि हम उसको जितने खराब मीटर्स हैं उनको उतारने के बाद अपनी एक MNT लैब है उसमें उन मीटर्स को जो खराब है उनको हम रिव्यू करते हैं। जो असल यूनिट कंज्यूम किए गए होते हैं सारिफ की तरफ से वो हमें से वहाँ उस लेबोरेटरी से मालूम हो जाते हैं। हर महीने हम बिल भेज रहे होते हैं एवरेज बिल, उसमें हम फिर जितने यूनिट उसमें से रिकवर होते हैं उसका बिल हम सारिफ से चार्ज करते हैं। सार्फिन ने आला हुक्काम से फेस्को बिलों से इजाफी बिल कर दिया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी मार्केट में कसाद बाजारी से पाकिस्तानी बरामदात शदीद मुतासिर। जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात में अमरीका और दुबई सर-ए-फहरिस्त। जनवरी में अमरीका के लिए बरामदात 14% इजाफे से $471 मिलियन रिकॉर्ड, जबकि दुबई के लिए 59% इजाफे से $193 मिलियन हो गई। दुनिया की बड़ी मंडी में कसाद बाजारी पाकिस्तान को मुतासिर करने लगी। जनवरी में अमेरिका के लिए बरामदात 14% इजाफे से $471 मिलियन रिकॉर्ड, दुबई के लिए 59% इजाफे से $193 मिलियन हो गए। बर्तानिया के लिए जनवरी में 178, जर्मनी 130, इंडोनेशिया 79, मलेशिया 77 मिलियन रिकॉर्ड, चाइना के लिए 6% कमी से 178, नीदरलैंड 6% कमी से $140 मिलियन हो गए। कम होने वाले ममालिक में स्पेन 120, इटली 99, अफगानिस्तान 73 मिलियन हो गए। माहिरीन मईशत कहते हैं कि कम होती बरामदात दुनिया में कसाद बाजारी की वजह से है। पाकिस्तान को मुतबादल मंडियों की तरफ भी देखना होगा। हमारी पहले ही 2022 में 39.4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी टोटल, वो ड्रॉप होना शुरू हुई 32-33 पर आ गई। अब दोबारा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोबारा से हम 36-37 अरब डॉलर तक जाएंगे, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन रही तो फिर यकीनन हो सकता है कि हम 36 की बजाय 28 अरब डॉलर का नंबर। अहमद शेख कहते हैं कि कसाद बाजारी में जीना और रहना सबसे अहम है। फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर 253 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड सामने आ गया। लाहू कॉटन इंडस्ट्री की जानिब से 1600 मिलियन रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर किया गया। फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर 253 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड हो गया। अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज नामी फर्म की जानिब से 1600 मिलियन रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर किया गया। बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 25 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किया गया। कारोबार में खरीदारी के लिए किसी भी अदायगी का सबूत नहीं मिला। फैसलाबाद रीजन टैक्स दफ्तर के लायलपुर जोन ने तहकीकात करते हुए टैक्स फ्रॉड पकड़ लिया। कमिश्नर FBR सज्जाद अमजद ने फ्रॉड में मुलविस अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया।
FBR کے مطابق کمپنی کی پہلے سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کی گئی اور پھر شوکاز نوٹس بھجوائے گئے. جواب نہ آنے پر کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اور متعلقہ بینک اکاؤنٹس بھی فریز کر دیے گئے. کمشنر FBR سجاد امجد کا کہنا ہے بوگس سیلز ٹیکس انوائسز کیس میں ملزم چین کی صورت میں کام کرتے ہیں، تاہم FBR اس حوالے سے ان کے خلاف بھرپور اقدامات کر رہا ہے. یونٹ کو ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں، اس کو بلیک لسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر ایک ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں ٹیکس کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں وہ دوسرا اس کا پہلو ہے کہ جس میں لوگوں کی گرفتاری اور کسٹمز کورٹ میں باقاعدہ مقدمہ چلا کے ان کو سزا دلوانے کی. FBR حکام کے مطابق قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کی ریکوری کے ساتھ ملزموں کا اسپیشل کورٹ میں ٹرائل بھی کرایا جاتا ہے اور مقدمات سے لے کر گرفتاریوں تک سامنا کرنا پڑتا ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر احمد، سٹی 41 فیصل آباد. شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حکومتی دعوے ناکام. جنگ میں سستی اشیاء خورونوش کی فراہمی بڑا چیلنج بن گئی. رمضان سے قبل ہی روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگی. جنگ میں حکومتی سبسڈی کے باوجود شہری سستی اشیاء خریدنے سے محروم. رمضان سے قبل ہی کھجور عام مارکیٹ میں 550 روپے جبکہ منڈی میں 480 روپے کلو فروخت ہونے لگی. سیب کی قیمتوں میں اضافہ بھی جاری. بڑھتی قیمتوں کے باعث صارفین کو بڑی سبسڈی نہ ملنے کا خدشہ. رمضان بازاروں میں بیرون ملک سے آنے والے پھلوں، دالوں اور دیگر اشیاء خورونوش پر بڑی سبسڈی فراہم کرنا ہوگی. جنرل سیکرٹری انجمن آڑتیان گڈو خان کا کہنا تھا کہ حکومت ٹارگٹ سبسڈی کی بجائے عام بازار میں قیمتوں میں کمی لائے اور امپورٹ پالیسی آسان بنائے. رمضان بازاروں میں گورنمنٹ کو چند چیزوں پہ سبسڈی دیتی ہے، لیکن اس مرتبہ سبزی منڈی کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو سیزن آف ہے. آلو، پیاز جو کہ سیلاب کی وجہ سے پیچھے اور موسمی اثرات کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، اس وقت وہ منڈی میں دستیاب نہیں ہے. ہمیں اس کے لیے بھی امپورٹ کا سہارا کر لینا پڑتا ہے. کھجور کا بھی مقامی سیزن نہیں ہے، کھجور کو بھی ہمیں ایران سے منگوانی پڑتی ہے جو یہاں 500 روپے تقریباً پر kg پڑتی ہے. ضلع انتظامیہ رمضان بازار میں رعایتی نرخوں پہ اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی کرائے. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ. میونسپل کمیٹی کا جگہ ٹیکس. ٹوبہ ٹیکسنگ میں رکشہ یونین سراپا احتجاج. میونسپل کمیٹی عملے کے خلاف شدید نعرے بازی. ٹوبہ ٹیکسنگ میں رکشہ ڈرائیورز کا زائد پرچی وصول پر احتجاج. میونسپل کمیٹی کے خلاف نعرے بازی. آئے روز کی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث روٹی کمانا مشکل ہو گیا. رکشہ یونین کے جنرل سیکرٹری عامر علی کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی گوجرا اور پیر محل کے اہلکار شہر میں داخل ہونے پر پورے ماہ کی فیس وصول کرتے ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے روزانہ کی فیس 20 روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ میونسپل کمیٹی کے اہلکار 30 دن کی فیس وصول کرتے ہیں. نہ دینے پر بدتمیزی کرتے ہیں. ایک دن میں 30 دنوں کی فیس وصول کرنا معاشی قتل کے مترادف ہے. 20 روپے پرچی ڈیلی دے جی. 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਰੁਪਏ. 15 ਦਿਨ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ کرو. رکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث سواری پہلے ہی رکشہ میں نہیں بیٹھتی. تھوڑی بہت دہاڑی لگ جائے تو میونسپل کمیٹی کے اہلکار سارے پیسے لے جاتے ہیں. بچوں کی سکول فیس، بجلی اور گیس بل ادا کرتے ہیں تو میونسپل کمیٹی کا جگہ ٹیکس کہاں سے ادا کریں. رکشہ ڈرائیورز نے ڈپٹی کمشنر سے پرچی فیس کی زائد وصولی پر ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ احمد ندیم، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ. فیصل آباد کی ٹریفک پولیس نے کمائی کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا. چلانوں کی بھرمار. ناکوں کے قریب آن لائن پیمنٹ کے لیے اپنا ہی نمائندہ بٹھا لیا. فیصل آباد ٹریفک پولیس نے کمائی کا نیا راستہ ڈھونڈ لیا. چلانوں کی بھرمار. ناکوں کے قریب آن لائن پیمنٹ کے لیے اپنا نمائندہ بھی بٹھا لیا. جرمانہ کی فیس کے ساتھ شہریوں سے 20 روپے زائد وصول کیے جانے لگے. 2000 کا چلان اور 20 روپے اضافی رقم شہریوں پر بوجھ بننے لگی. بینکوں میں چلان جمع کرانے کی خاری سے بچنے کے لیے آن لائن جرمانے کی سہولت دے دی گئی. شہری کہتے ہیں وارڈن ذاتی بندے بٹھا کر شہریوں سے 20 روپے زائد وصول کر رہے ہیں. انہوں نے 2000 روپے کا میرا چلان کیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اضافی بوجھ ہے ایک متوسط طبقے کے اوپر. 2000 روپے کا چلان ہے اور ساتھ ہی ان کا بندہ کھڑا ہوا ہے جس نے کہا جی کہ آپ میرے پاس آئیں 20 روپے اوپر دیں آپ کا چلان ابھی پے ہو جاتا ہے. ایک تو 2000 روپے کے چلان کے پیچھے ہم آگے ہی پریشان ہیں اور اوپر سے 20 روپے ایکسٹرا لے کر انہوں نے میرا چلان اتارا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی ہے. بھاری جرمانوں سے ستائے شہریوں کے لیے 20 روپے اضافی جرمانہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. کیمرہ مین رامی شلی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد کی اکثر بڑے سرکاری اسکولوں سمیت 300 سے زائد اسکول مستقل سربراہان سے محروم. تعلیمی معیار اور نتائج بری طرح متاثر ہونے لگے.
पंजाब हुकूमत की तरफ से अरसा दराज से सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहान की भर्तियां ना हो सकी, जिसके बायस फैसलाबाद के अक्सर बड़े सरकारी स्कूलों समेत 300 से जायद स्कूल मुस्तकिल सरबराहान से महरूम हैं, जिससे तालीमी मियार और निताइज बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। सीईओ एजुकेशन काशिफ जिया कहते हैं, हुकूमत को मुतअद्दिद बार मुस्तकिल हेड्स की भर्तियों की दरखास्त की, मगर भर्तियां अमल में नहीं लाई गईं। उनका कहना था कि कुछ प्रमोशंस हुई हैं जिनसे मुतअद्दिद हेड्स की सीटें फिल हो जाएंगी। बगाए है गवर्नमेंट से भी और मीटिंग्स में भी ये बात होती रहती है कि रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से जो हमारे रेगुलर सीटें हैं हेड्स की वो खाली हैं, तो उनको जल्द से जल्द फिल किया जाए या ज़्यादा प्रमोशन दी जाए। अब लकीली प्रमोशंस तो हुई हैं, लेकिन इलेक्शंस की वजह से अभी उनके पोस्टिंग आर्डर्स नहीं हो सके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी हमारी सीटें जो है ना वो कवर हो जाएंगी। अक्सर स्कूलों के हेड्स रिटायर्ड होने के बाद मुस्तकिल हेड्स तैनात नहीं किए गए, जिसके बायस इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा जच्चा बच्चा की बड़ी गफलत, नए पुलों की जिंदगियां खतरे में पड़ गए, लाखों रुपए की अद्वियात खुले आसमान तले छोड़ दी गई। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया की नाहली, लाखों मालियत की अद्वियात खुले आसमान तले छोड़ दी गई। अद्वियात सेंटरों में या फिर महफूज मकामात पर मुंतकिल ना की जा सकी। मेडिसिन के डब्बों पर गर्दो गुबार जमा हो गया। मुनासिब देखभाल ना होने से गोलियां, सिरप और ट्यूब भी गायब हो गई। अद्वियात के डब्बों में गोलियां, सिरप और ट्यूब वगैरह शामिल हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफन यार का कहना था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज को अद्वियात सेंटरों में मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। प्रोविंशियल ऑफिस से तकरीबन हर हफ्ते रिसीव होती है कि जो इन कैंप्स में इस्तेमाल होती है, और वही अभी दवाई जो है वो पिछले 2 दिनों से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है, और उसकी कुछ कार्टन्स अभी दफ्तर में बरामदों में मौजूद हैं, जो कि आज शाम तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बगैर दर्जा हरारत के रखी गई अद्वियात अपना असर भी खो रही हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सेहत का बड़ा इकदाम, फैसलाबाद में 3 अस्पताल बनाने का फैसला। कदरवाला में हेल्थ सेंटर, चक 68 में 60 बेड्स का अस्पताल और मिलत रोड पर जनरल अस्पताल बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में 3 इलाजगाहें बनाने का फैसला। मिलत रोड पर जनरल अस्पताल बनाया जाएगा। चक 68 में 60 बेड्स के अस्पताल की तामीर होगी। खिदरवाला में रूरल हेल्थ सेंटर बनेगा। महकमा सेहत इंतजामिया ने माली बजट 2024-25 के मंसूबा में शामिल कर दिए। अस्पतालों की तामीर और मशीनरी के लिए 2200 मिलियन रुपए दरकार होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास कहते हैं, फंड्स मिलते ही तामीराती काम शुरू हो जाएगा। अस्पतालों की तामीर से मरीजों को मुतलका इलाकों में इस इलाज की सहूलत मुयसर होगी। जंग में आलमी बैंक का सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए मेगा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की टीम के दौरे से कबल मंसूबे के इंस्पेक्शन पंजाब सिटीज प्रोग्राम के सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर ने दौरा किया। जंग में वर्ल्ड बैंक के फंड से सीवरेज का बड़ा निजाम बिछाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का वफद आइंदा हफ्ते जंग का दौरा करेगा। सूबाई प्रोग्राम ऑफिसर इंजीनियर गुलाम शब्बीर ने मैन होल से ट्रंक सीवर लाइन को चेक किया। मैन होल की साख्त और 42 इंच डाया के जोड़ लगाने पर तहफुजात का इजहार किया। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, तो जिसके लिए वर्ल्ड बैंक नेक्स्ट वीक आ रहा है। वर्ल्ड बैंक की डेलीगेशन टीम आ रही है। ये उसका प्री विजिट था, उसमें इंस्पेक्शन शामिल है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 अरब और 40 करोड़ के करीब। तो हम इसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि शहरियों को बेहतर से बेहतर फ़ायदा हो सके। अगर कोई कमी बेशी है तो वो इसी स्टेज पे दूर हो सके, बजाय इसके के बाद में सीवरेज लाइन में प्रॉब्लम आए और लोग सफ़र करें। इंजीनियर गुलाम शबीर ने बताया कि मंसूबों की इंस्पेक्शन का मकसद तामीराती काम में बेहतरी लाना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग का मुजाहिरा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनरल इलेक्शन से कबल मुंजमिद होने वाले फैसलाबाद की स्कीमों के तरक्याती फंड्स जारी ना हो सके। फंड्स मुंजमिद होने से शहर में जारी पब्लिक पार्क का मंसूबा ताखीर का शिकार। रहमानिया रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर 31 जनवरी को पब्लिक पार्क मुकम्मल किया जाना था। फंड्स की अदम फरहमी के बायस पार्क का सिविल और हॉर्टिकल्चर वर्क रुक गया। पार्क के मेन गेट की तामीर भी मुकम्मल ना हो सकी। पब्लिक पार्क में हॉर्टिकल्चर वर्क को भी 60% पर ब्रेक लग गई। ग्रीन एरिया के लिए मुख्तस 3 प्लाट में हॉर्टिकल्चर वर्क शुरू ना किया जा सका। फंड्स ना होने से डांसिंग फाउंटेन से मुल्हका आबशार भी ताहाल अधूरी है। PHA ज़राए का कहना है कि फंड्स की फराहमी पर ही पार्क का बाकी काम मुकम्मल हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। किन किन मुश्किलात का सामना है इस रिपोर्ट में देखते हैं। टोबा टेक्सिंग में रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सके। रोजाना 2000 से जायद मुसाफिर जान जोखों में डालकर रेलगाड़ी पर सफर करने पर मजबूर। स्टेशन से गुजरने वाली 5 रेलगाड़ियों के स्टॉप का दुरानिया सिर्फ 2 मिनट निकला। स्टॉप का दुरानिया कम होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात का अजाला न हो सका। 2 मिनट में रेलगाड़ी पर चढ़ना और उतरना बहुत मुश्किल है। मुसाफिर फट पड़े। मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन जामिया से रेलगाड़ी के स्टॉप का दुरानिया कम से कम 5 मिनट करने का मुतालबा। सर जी, यही मुल्तान जा रहे हैं, 2 मिनट का स्टॉप हुंदा वा।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਉਤਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, खतरा ਹੁੰਦਾ, ठीक है ना। मुसाफिरों ने आला हुकाम से इस अहम मसले पर नोटिस देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।